हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को 3D का गेस पेपर का सेट 3 समझाऊंगी। आप लोगों को बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम था, स्क्यू लाइन्स के फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं बन रहा था, तो मैं उनको पहले बता देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को सेट 3 बताना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए जिनका भी प्रॉब्लम था, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोगों को एक लाइन दिया हुआ है, 2 लाइन, और पूछ रहा है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप लोगों को इसक्यू लाइंस के फार्मूला से जो मैं फार्मूला बताई थी उससे कैसे सॉल्व होता है, मैं ये फार्मूला बताई थी, आप लोग को याद होगा, R2 - R1 डॉट यू क्रॉस वी डिवाइडेड बाई यू क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड। तो देखिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं एग्जाम्पल शायद नहीं बता पाई थी, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा था, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग, अगर मैं आप लोगों को सिखाई हुई हूँ, लाइन को देख के हम लोग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो कैसे बताएंगे। तो अगर आप लोगों से इसका कोई पॉइंट पूछेगा तो क्या होगा, 1 2 और 3। ओके, तो आप लोग इस पॉइंट से एक वेक्टर बना लीजिएगा i + 2j + 3 के, 1 2 3 में i j के लगा देना है, और दूसरा इससे पॉइंट निकाल लीजिएगा। इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 4 5, मतलब 2i + 4j + 5 के। ओके, आप दोनों का निकाल लिए, मतलब कि पॉइंट, इसका भी पॉइंट निकाल लिए और इसका भी पॉइंट निकाल लिए। अगर इसका डायरेक्शन वेक्टर पूछूँ मैं, तो आप लोग बता दीजिएगा 2i + 3j + 4 के, और इसका डायरेक्शन वेक्टर पूछूँ तो आप लोग डायरेक्ट तो बता दीजिएगा 3i + 4j + 5 के। चलिए ये चारों तो निकाल लिए, बस ये चारों निकालना ही आप लोगों के लिए होता है। तो उसके बाद आप लोगों को क्या फार्मूला है, देख लीजिए। फार्मूला है आप लोग का R2 - R1 डॉट यू क्रॉस बी डिवाइडेड बाई यू क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो देखिए यू क्रॉस बी, यू पता है आप लोगों को, बी पता है, तो इसका क्रॉस करते हैं कैसे, डिटर्मिनेंट की मदद से। तो आप लोग क्रॉस कीजिएगा तो आप लोगों को ये आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए आप लोग ये क्रॉस प्रोडक्ट कर लिए, तो ये तो आप लोगों को पता चल गया। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये भी पता होगा। जब ये वेक्टर पता है तो इसका मैग्नीट्यूड √a² + b² + c² से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। ये भी फाइंड कर लिए, ये भी फाइंड कर लिए, और ये दोनों पॉइंट भी तो पता ही है आप लोग को। ये दोनों पॉइंट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो R2 - R1 आ जाएगा। तो जब R2 - R1 आ जाएगा, देख लीजिए, जस्ट वेट, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। तो देखिए ये R2 - R1 निकाल लिए और यू क्रॉस बी भी निकाल लिए। तो अब क्या करना है, अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट करना बहुत ही ईजी होता है। आप लोग 1 से का साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 1 का -1 का तो -1, + 2 × 2 4, और 2 × -1 -2। ओके, यहाँ पे आराम से अब फार्मूला यूज करना है, इस दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाना है और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। डॉट प्रोडक्ट बहुत ही ईजी होता है, A1 B1, मतलब कि A1 A2, अगर A2 ये है तो, और प्लस B1 B2 + C1 C2 कर देना होता है। ओके, तो आप लोग आराम से आसानी से देख सकते हैं कैसे बनाया गया हुआ है। ओके, आराम से डॉट प्रोडक्ट करके ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, तो समझ में आ गया। जिनको स्क्यू सिमेट्री का प्रॉब्लम, स्क्यू लाइंस के फॉर्मूला बनाने में प्रॉब्लम होता था, बता दीजिएगा। जिनका भी शायद वंदना जी का प्रॉब्लम था, हाँ, तो आप लोग को अगर समझ में आ गया तो बता दीजिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट 3। स्क्यू लाइंस का कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है वो मैं आप लोग को एक बार फिर से बता दी। तो देखिए सेट 3 स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन में बोला हम लोग को इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो कि पास कर रहा है इस ये और ये पॉइंट से, और परपेंडिकुलर है इस प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में थोड़ा सा सिखाई थी, देखिए इसमें बनाते कैसे, मैं पहले से बनाई होंगे। देखिए यहाँ पे आप लोगों का इस पॉइंट से पास करा है तो x - पॉइंट, y - पॉइंट और z - पॉइंट, और इस दोनों में 2 डायरेक्शन रेशियो लिखते थे, तो इस दोनों को सेपरेट करके एक डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। और एक डायरेक्शन रेशियो अगर इसके परपेंडिकुलर बोल रहा है तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वही इसका भी डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। इसका क्या है, 1 - 2 4, तो 1 - 2 4, बस इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा। क्वेश्चन सॉल्व देख सकते हैं कैसे निकाला गया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट को अगर मैं सीधा बोल देती ये एक डायरेक्शन रेशियो हो गया और एक डायरेक्शन रेशियो हो गया, और ये हम लोगों का एक पॉइंट से सेपरेट करके एक ये बना लेंगे, फिर डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा, तो उन लोगों को डिटर्मिनेंट निकालने में प्रॉब्लम हो जाता। तो मैं इसलिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करके ले आई। देखिए x - 2 की जगह तो ये हटाइएगा, तो 2 4 जा 8, और माइनस दिस डिटर्मिनेंट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम भी आ भी रहा होगा तो आप लोग इसमें से देख के सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आप लोग का वीडियो जल्दी खत्म हो इसके लिए मैं आप लोगों को पहले से ही बना के लाई हूँ। 1 2 क्वेश्चन ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। देख सकते हैं क्या आया है, 18x + 17y + 4z - 49 = 0। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अगर समझ में आया है, करना कुछ नहीं है, बस यही करना है। मैं आप लोगों को बताई हुई हूँ रिवीजन वीडियो में, x-x1 y-y1 z-z1 और L1 m1 n1 और L2 m2 n2, बस उसी का डिटर्मिनेंट जीरो करते हैं और हम लोग किसी भी प्लेन का इक्वेशन आसानी से फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ रेशियो ऑफ द नॉर्मल, क्या बोल रहा है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस विच मेक्स एंगल π/2 विद दिस। सबसे पहले तो आप लोग का प्लेन का इक्वेशन पता होना चाहिए। प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, पॉइंट कंटेनिंग टू लाइन का प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, किसी को याद है? तो आप लोगों का उसका फॉर्मूला होता है, मैं बता देती हूँ, a इंटू x-x1 प्लस b इंटू y-y1 प्लस c इंटू z-z1 इक्वल टू 0। ये आप लोगों का प्लेन का इक्वेशन हो गया। और किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1 0 0 0, तो क्या हो जाएगा देखिए, a इंटू 1 माइनस 0 b इंटू वाई माइनस 0 1 0 0, तो और c, अच्छा यहाँ 1 है ना, x-1 है यहाँ, ओके, a इंटू एक्स माइनस पॉइंट, b इंटू वाई माइनस पॉइंट और c इंटू z-0 इक्वल टू 0। तो आप लोग को यहाँ से क्या आएगा, ax माइनस a प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से आया आप लोग को ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू a। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया आप लोगों का, ओके। अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 क्या बोल रहा है। और ये भी बोल रहा है, देखिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो ये 0 1 0 इस प्लेन से पास करेगा, तो आप लोग 0 1 0 इसे सेटिस्फाई करवाइएगा, तो क्या होगा 0 और यहाँ क्या आ जाएगा 1 और यहाँ आएगा 0 इक्वल टू a। तो ये आप लोगों को b इक्वल टू a आ गया, ओके। अब क्या कीजिएगा, देखिए अब ये बोल रहा है आप लोगों को कि जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, जो हम लोग प्लेन का इक्वेशन लिखे हैं, वो आप लोगों का एंगल π/2 बना रहा है विथ दिस एक्सिस के साथ π/2 बना रहा है एंगल। तो आप लोगों को देखिए, अगर मैं आप लोगों से इसका डायरेक्शन वेक्टर पूछूँ तो आप लोग बता पाइएगा क्या होगा, ai प्लस bj प्लस ck, ओके। ये आप लोगों का एक डायरेक्शन वेक्टर हो गया। दूसरा डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा आप लोगों को, इसका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, तो आई प्लस जे प्लस 0 के, ओके। ये आप लोगों का डायरेक्शन वेक्टर हो गया। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी इसका एंगल बताइए, तो क्या बताइएगा आप लोग इसका एंगल, कॉस थीटा इक्वल टू a इंटू दिस प्लस b इंटू दिस, और ये तो 0 हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा आप लोगों को 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। दिख तो रहा है ना। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है π/4 एंगल बना रहा है, मतलब थीटा आप लोग का π/4 है, और कॉस π/4 सभी को पता होता है 1/√2 होता है। और यहाँ से आप लोगों को क्या है, a प्लस बी है और डिवाइडेड बाई a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और यहाँ पे आप लोगों का √2, इससे ये कट जाएगा, ओके। तो आप लोगों का क्या आ जाएगा देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी। देखिए ये रूट का है, तो आप लोग इसको स्क्वायर कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आप लोग का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों कट जाएगा, तो आप लोगों को 2ab इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाएगा, और b इक्वल टू a है, तो आप लोग 2b स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर यहाँ से कर सकते हैं। तो आप लोगों को c का वैल्यू क्या आ जाएगा, c का वैल्यू आप लोग को यहाँ से √2b आ जाएगा, ओके। तो आप लोग का c का वैल्यू √2 आ गया। बस a b c का वैल्यू बताना है, क्या होगा a b c का वैल्यू। तो आप लोग का c का वैल्यू अगर b इक्वल टू 1 रखते हैं ना, आप लोग कि आप लोग अपने मर्जी से b इक्वल टू अगर 1 रखते हैं, तो आप लोग को b इक्वल टू 1 रखते हैं, तो a भी 1 आ जाएगा, b भी 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो आप लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 1 √2। समझ में आया क्या करना था। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो देख लीजिए, मैं अच्छे से दिखा देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके ले लिए। अगर आप लोगों को
अभी मतलब कि सीधा देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं आप लोगों को बता दी और क्वेश्चन नंबर 2 भी बता दी। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन दिस लायन। तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को इस S1 निकालना होगा और S2 निकालना होगा। अगर दोनों का सेम साइन आता है तो सेम साइड होगा, अगर अपोजिट आता है तो अपोजिट साइड होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं S1 और S2। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है ना हम लोगों को। तो देखिए 3 क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, हम लोग का पहले एस क्या दिया हुआ है 3x + 4y - 12z + 13 और S1 निकालिएगा तो 1 1 1 x और yz के जगह पे वैल्यू रख देना है। तो क्या आएगा 3 + 4 - 12 + 13 क्या 4 3 7 4 3 7 और 13 7 20 20 में से 12 गया था 8। ओके, ये आप लोग का पॉजिटिव आया। ओके, बस आप लोग को साइन ही देखना है। और S2 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए S2 निकालिएगा तो आप लोग का आ जाएगा -3 0 1 -3 0 1। तो आप लोग का क्या हो जाएगा -9 और ये तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे -12 और +13। तो यहाँ पे आप लोगों को नेगेटिव आएगा, जो भी वैल्यू आएगा नेगेटिव ही आएगा। एक पॉजिटिव आया और एक नेगेटिव आया, दोनों के दोनों डिफरेंट साइड है, तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा अपोजिट साइड। समझ में आया क्या करना है, आप लोगों को इसका पॉइंट रख के देखना है और फिर इसका भी पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे बोल रहा है अगर दोनों सेम आता है तो सेम साइड होता है, दोनों अपोजिट आ रहा है तो अपोजिट साइड हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 भी बता दी, 2 भी बता दी, 3 भी बता दी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है आप लोगों को, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू दिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मैं वही आप लोगों को जो एक मेथड बताई हुई है ना, उससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। तो 4 नंबर क्वेश्चन है ना, तो देखिए क्या है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पहले इस पॉइंट से पास कर रहे हैं तो पहले में क्या लिखते थे, x - पॉइंट, y - पॉइंट और z - पॉइंट। और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1 में से 2 गया है तो -1 और -1 में से गया तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा। और एक्स एक्सिस के पैरेलल बोल रहा है तो आप लोगों का y और z 0 हो जाएगा और x तो आप लोग 1 ले लीजिए या फिर कोई भी कांस्टेंट के ले सकते हैं, कोई भी के ले लीजिए। ओके, तो आप लोग कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे के भी ले सकते हैं, 1 लेके ही सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो आप लोग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या आता है, x - 2 है, ये इसको हटाइए तो ये 0 - 0 कुछ 0 ही आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा -y - 3। ओके, देखिए क्या आ जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को वीडियो आज बहुत जल्दी ही दी थी, लेकिन मुझे नींद आ गया था, मैं सो गई थी, जिस वजह से वीडियो नहीं बन पाया। अभी मैं शाम को, अभी बहुत शाम हो रहा है, मैं अभी बना रही हूँ, फिर आप लोग के शायद आप लोग के पास 8 बजे तक पहुँच जाए। देखिए नींद आ गया था मुझे। देखिए ये क्या आप लोग अगर इससे करते हैं तो ये दोनों को 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा z + 4, ये क्या हो जाएगा इस दोनों मतलब 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना, बस डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना है। देखिए ये क्या हो जाएगा आप लोगों को -y है और -7 तो यहाँ पे 7y हो जाएगा। यहाँ पे क्या है -+3 है और प्लस माइनस मतलब -21 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है +4z है और यहाँ पे क्या 4 चौका 16 है। तो ये यहाँ से क्या आया 7y + 4z -16 5 21 = 0। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया, आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आया। समझ में आ रहा है या नहीं। तो इस तरीके से हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 1 2 3 4, 5वां क्या आप लोगों का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। देखिए पहला बात तो ये बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो x - y y - 2 z - 3 होगा, जो कि सभी में दिया हुआ है, तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला है, एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस, और बोल रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस प्लेन के पैरेलल है। ओके, तो आप लोगों का क्या होगा, तो आप लोगों को पैरेलल होता है तो इसका कंडीशन पता होना चाहिए आप लोग का क्या होता है। ओके, तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए इसका है ना, ये सभी नीचे वाला जो भी है इसका डायरेक्शन रेशियो सभी के साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिए, जो आप लोग का 0 आ जाएगा ना उसी को आप लोग बोलिएगा वही उसके पैरेलल है। देखिए सबसे पहले तो आप लोग को लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए x - x1 डिवाइडेड बाई L1 और y - y1 डिवाइडेड बाई वही जो नीचे डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं 100 और ऊपर पॉइंट माइनस करते हैं वही, तो ऊपर तो सब में से मैं उसके बाद देखिए बोल रहा है पैरेलल है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका ये 2 3 और 1 इसका वेक्टर बनेगा 2y + 3j + 4k। उसके बाद ये सभी के साथ आप लोग डॉट प्रोडक्ट करके देखिएगा, जो 0 आ जाएगा वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए
2 × -1 की जगह तो -2 हो जाएगा, और 3 × 3 हो जाएगा, और 1 × -1 मतलब -3। ये आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझे कैसे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। ये बोला है पैरेलल है, तो पैरेलल है मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। देखिए आप लोग को लग रहा होगा पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा, लेकिन देखिए यहाँ प्लेन और लाइन की बात की जा रही है। अगर सिर्फ लाइन, दोनों लाइन रहता तो आप लोग जो बोल रहे हैं वो सही होता, लेकिन देखिए जब मैं आप लोग को बार बार बताई हुई हूँ, जब प्लेन और लाइन आएगा ना, दो मतलब कि यहाँ आप लोग का प्लेन है और लाइन के बारे में पूछ रहा है, प्लेन और लाइन से रिलेशन, तो थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। जैसे उसमें तो हम लोग पढ़े थे कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला आता है, लेकिन इसमें साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला आता है, जिस वजह से आप लोग का अपोजिट हो जाता है। तो इस तरीके से मैं आप लोग को 1 2 3 4 5 सभी क्वेश्चन बता दी। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड पैरेलल टू बी लाइन y = 0 एंड x = 0। ओके, y = 0 के भी पैरेलल है और x = 0 के भी पैरेलल है। तो आप लोग का इसका पूछ रहा है, तो आप लोग इसको डिटर्मिनेंट की मदद से आसानी से बना सकते हैं। ओके, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देख लीजिए जल्दी जल्दी मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए 6 नंबर तक तो हो गया ना आप लोग का। देखिए 7 नंबर में कुछ समझाने वाला नहीं है, ये आप लोगों को कंडीशन है। एक लाइन दिया हुआ है और एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। बोला है अगर इक्वेशन कंटेनिंग प्लेन हो, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन हो, मतलब इस प्लेन को ये लाइन कंटेन कर रहा है, तो कौन सा सेटिस्फाई करेगा, तो आप लोगों को ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या, चलिए 7 नंबर हो गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक देख चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 क्या बोला है आप लोगों का, देखिए। तो देखिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 समझाती हूँ। अब गैस पेपर इधर रख लेते हैं। क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस कट द प्लेन दिस। बोला ये जो दोनों लाइन है वो आप लोगों को इस प्लेन को कट कर रहा है, तो आप लोगों को बताना है कि इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूँगी इस लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए, तो आप लोग लिख पाइएगा। देखिए 8 नंबर का लाइन का इक्वेशन हो जाएगा आप लोग को x - 2/3, सॉरी 3 नहीं, x - 2/3 - 2 1, और क्या हो जाएगा y + 3/-4 और +3 मतलब -1, और z -1 अपन हो जाएगा -5 -1, तो आप लोग का -6 हो जाएगा। इक्वल टू कोई लेमडा पुट कर लीजिए और यहाँ से x y और z तीनों का वैल्यू निकाल लीजिए, और x y z तीनों का वैल्यू निकाल के इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाइए x y z वैल्यू में, और आप लोगों को जो भी कोऑर्डिनेट आएगा ना वो आप लोग का आंसर हो जाएगा। क्या करना है समझ में आए। 8 बोल रहा है ये जो लाइन है वो कट कर रहा है इस प्लेन को, तो आप लोग पहले लाइन का इक्वेशन लिख लीजिए किसी भी लेमडा के वैल्यू के, और एक्स वाई जेड आप लोगों से यहाँ से निकल जाएगा। x - 2 = लेमडा, तो x = 2 + लेमडा, और इसमें सेटिस्फाई करवा के लेमडा का वैल्यू भी निकाल के आप लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को सिर्फ समझा देती हूँ, एक बार और बोल देती हूँ। देखिए क्या करना है समझ में आया। पहले तो इसका लाइन का इक्वेशन देखिए, आप लोग को एग्जाम में सॉल्व तो खुद करना है ना, तो इसलिए मैं आप लोग को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये दोनों दिया हुआ है पॉइंट, इससे आप लोग 2 पॉइंट से लाइन का इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। x - x1 अपन x2 - x1, y - y1 अपन y2 - y1, और z - z1 अपन z2 - z1 इक्वल टू लेमडा। इससे आप लोग का x - 2y1 इक्वल टू लेमडा यहाँ से इक्वेट कीजिएगा, तो x = 2 + लेमडा आ जाएगा, y + 3 = -लेमडा, तो y = -लेमडा -3। इस तरीके से आप लोग को x y z सभी आ जाएगा। फिर आप लोग को बोला इस प्लेन को कट करा है, तो आप लोग इसको इसमें ये जो एक्स वाई जेड जो वैल्यू आया है उसको इसमें सेटिस्फाई करवाइएगा, तो आप लोगों का लेमडा का वैल्यू आ जाएगा, और लेमडा का वैल्यू आ जाएगा तो आप लोग एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में क्या है आप लोगों का, द लाइन दिस लाइज एग्जैक्टली ऑन द प्लेन दिस देन वैल्यू ऑफ के। तो आप लोगों को बोल रहा है ये जो लाइन है वो आप लोग को प्लेन पे लाई कर रहा है, तो आप लोग को के का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, x - 4/1 इक्वल टू लेमडा, तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग को x = 4 प्लस x - 4 इक्वल टू लेमडा, तो x = 4 + लेमडा, और y = क्या हो जाएगा लेमडा + 2, और z = क्या हो जाएगा 2 लेमडा प्लस के। और ये बोल रहा है इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो आप लोग इस पे प्लेन पे सेटिस्फाई करवाइएगा, तो क्या आ जाएगा 2 × 4 + लेमडा, और -4 × x क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे y होना चाहिए। ओके, यहाँ पे x लिखा हुआ है, y होना चाहिए, लेमडा + 2, और z हो जाएगा 2 लेमडा प्लस के इक्वल टू 7। ओके, तो आप लोग सभी ऑप्शन देख के को रख के चेक कर सकते हैं क्या आएगा। 2 चौका 8 + 2 लेमडा -4 लेमडा -8 और +2 लेमडा प्लस के इक्वल टू 0। 2 2 4 ये से के कट गया, और यहाँ से क्या आया के इक्वल टू, तो मुझे तो कुछ और ही आ रहा है।
देखिए आप लोग सॉल्व, हाँ तो यहाँ पे इक्वल टू 7 है ना, तो ओके देखिए तो यहाँ पे क्या आया आप लोगों को, के का वैल्यू आया आप लोग को 7। समझ में आया कितना सिंपल क्वेश्चन था। एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए ये बोल रहा था ये जो लाइन है ना वो इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो हम लोग इस लाइन से लेमडा के फॉर्म में एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड कर लिए, और एक्स वाई जेड का वैल्यू जैसे ही फाइंड हुआ बस इसमें हम लोग सेटिस्फाई करवा दिए और हम लोग का के का वैल्यू आ गया 7। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा तो सही रहेगा, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन, मैं कितना सारा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगी। अभी एग्जाम भी कल ही आप लोग का। देखिए ये क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस फ्रॉम द पॉइंट। तो देखिए आप लोगों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है। ओके, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा, फिर आप लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना होगा इस पॉइंट से। ओके, तो आप लोग को इस दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। तो कैसे कीजिएगा, देखिए मैं समझा रही हूँ। यहाँ पे एक्स वाई जेड सभी का इक्वल टू लेमडा कर लीजिएगा, और एक्स वाई जेड लेमडा के फॉर्म में आ जाएगा। तो आप लोग इसमें सेटिस्फाई करवा दीजिएगा, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ जाएगा, और लेमडा का वैल्यू आ जाएगा तो एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू रख लीजिएगा, फिर वहाँ से इसको इसके साथ डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। समझ में आया क्या करना है। क्वेश्चन में पूछा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस लाइन एंड प्लेन दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो आप लोग को इस पॉइंट से डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है। तो पहले आप लोग को एक्स वाई जेड निकालना होगा, तो इसमें आप लोग इस एक्स माइनस 2/3 इक्वल टू लेमडा कीजिएगा, तो आप लोग को एक्स इक्वल टू 3 + 2 लेमडा आ जाएगा। इसी तरीके से एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू आएगा या नहीं, ओके आएगा। तो उसके बाद आप लोग को इसमें सेटिस्फाई करवाना है, तो उसका सेटिस्फाई करवाइएगा तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड जो लेमडा के फॉर्म में आया हुआ है ना, तो उसमें लेमडा का वैल्यू रख के एक्स वाई जेड आप लोग को आ जाएगा, और एक्स वाई जेड वहाँ भी आ जाएगा, और ये भी दिया हुआ है दोनों से डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, पूरा का रूट अंडर लेके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आप लोग को बनाना खुद से है, मैं बस समझा रही हूँ। ओके, इसमें करना कुछ नहीं है, जो बोली हूँ बस वही करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 11 नंबर क्या बोला है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइन टू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन हैविंग डायरेक्शन कोसाइन आर L1 M1 N2 और दिस। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, तो आप लोग से पूछा जा रहा है इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन आप लोग ये सभी का डॉट प्रोडक्ट करके जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बस वही हो जाता है। और ये बोला है तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है, मतलब देखिए रूट अंडर 1 का स्क्वायर, देखिए रूट अंडर 3 कैसे आया पता है, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे ही आता है। ओके, इसका वेक्टर बनाइएगा तो L1I प्लस M1J प्लस N1K, और डॉट प्रोडक्ट करके आप लोग इसको निकाल सकते हैं आसानी से। डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 12 नंबर क्या है, देखिए द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ, चलिए 11 तक तो हो गया ना, अब देखेंगे हम लोग 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्या आप लोगों का, द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड पैरेलल टू दिस। तो आप लोगों को बताना है। तो देखिए आप लोग इससे इसका डायरेक्शन रेशियो पता कर लीजिएगा 2 3 1, इसका डायरेक्शन रेशियो है 1 5 - 2, और ये बोल रहा है पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 के पैरेलल है। तो आप लोग को तीन मतलब कि रो में आ जाएगा, फिर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। समझ में आया क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल दिया हुआ है और इस दोनों का दिया हुआ है, तो 2 3 1 1 5 - 2, और इसका पैरेलल है y इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 है। तो आप लोग को 1 0 0 लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग को कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर ही जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों का, टू सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस हैव द सेम ओरिजिन। दो सिस्टम है जिसका सेम ओरिजिन है, अगर प्लेन कट कर रहा है डिस्टेंस ए बी सी और ए डैश बी डैश सी पे, तो आप लोगों का ओरिजिन से क्या होगा। तो आप लोग दोनों को सेपरेट कर दीजिएगा, दोनों इसके समेसन को 1/, इसके समेसन माइनस 1/, इसके समेसन, तो आप लोग का इसका आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए ये सभी कुछ नहीं है, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखिए आगे देखिए, ये क्या आप लोगों का, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन दे दिया हुआ है, ओके वो बोल रहा है इसके प्रोपोर्शनल है, तो मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे सॉल्व कर रहे हैं आप लोग सीखिए। यहाँ पे करती हूँ, क्वेश्चन तो दिख ही रहा है ना। हाँ, तो देखिए क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस है, तो डिस्टेंस लिख लीजिए आप लोग 1 - 2 और 3, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, इसका डायरेक्शन कोसाइन भी दिया हुआ है, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, वो दिया हुआ है आप लोगों को 2 3 और -6। ओके, तो आप लोग इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, x माइनस पॉइंट डिवाइडेड बाई डायरेक्शन, y माइनस पॉइंट डिवाइडेड बाई डायरेक्शन, और z माइनस पॉइंट डिवाइडेड बाई डायरेक्शन। ओके, आप लोग लाइन का इक्वेशन लिख लिए। अब क्या कीजिएगा, इसको इक्वल टू लेमडा पुट कीजिए, और x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा आप लोगों को
2 लेमडा प्लस 1, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 लेमडा माइनस 2, और z इक्वल टू क्या आ जाएगा -6 लेमडा प्लस 3। ये आप लोगों का क्या आ गया, एक्स वाई और जेड का वैल्यू आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, ये जो आप लोगों का लाइन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट इज मेजर टू द पैरेलल हुज डायरेक्शन कोसाइन, वो इस लाइन पे लाइज करेगा। ओके, ये एक्स माइनस वाई प्लस जेड पे। तो आप लोग कीजिए एक्स माइनस वाई, एक्स क्या क्या है आप लोगों का 2 लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा प्लस 2 और -6 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 5। तो आप लोगों को क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 1 3 3 6, ओके, और 6, और यहाँ पे क्या है देखिए 2, और ये माइनस मतलब माइनस लेमडा और +6 -5, यहाँ मतलब -7 लेमडा इक्वल टू -1, मतलब लेमडा इक्वल टू 1/7 आ रहा है। ओके, लेमडा का वैल्यू क्या आया देख लीजिए, आप लोग खुद से देख लीजिए, इधर उधर गलती होगा तो आप लोग सही भी कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों का लेमडा का वैल्यू क्या आ गया, लेमडा का वैल्यू 1/7 आ गया। तो लेमडा के वैल्यू से आप लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल के देखिए क्या आ रहा है। देखिए इसमें करना मतलब कि इसमें जो भी है कैलकुलेशन ही है, आप लोगों को कंसेप्ट पता होना चाहिए, और मैं कंसेप्ट बता भी दी। आप लोग को एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेना है और डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से। आप लोग को इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। देखिए मैं निकालती हूँ, आप लोग बस साइन वगैरह देखते रहिएगा। ओके, कहीं गलती हो रहा है तो वो देखते रहिएगा। एक्स इक्वल टू 2/7 प्लस 1 है, तो आप लोग का क्या हो जाएगा 7, और 2 + 1 7 7, तो 7 मतलब 9/7 आ गया आप लोगों का एक्स। वाई क्या आ जाएगा 3 लेमडा मतलब 3/7 -2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आप लोगों का 7, तो 3 माइनस 1 7 7 2 7 14, और 14 में से 3 जाएगा तो 11, 4 में से 3 जाएगा तो हाँ -11/7, और जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा ये -11/7 है, और जेड इक्वल टू है -6/7 प्लस 3। तो आप लोगों को क्या हो जाएगा 7 -6 प्लस 1 3 मतलब 3 3 9, 9 में से हो जाएगा तो 3/7 हो गया। अब क्या करना है, बस पॉइंट पता है और आप लोगों को डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से। तो चलिए निकालिए। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा देखिए 9/7 -1 का स्क्वायर प्लस 11 - 7 प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3/7 -3 का स्क्वायर। बस आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ 9/7 -1 करते हैं तो 2/7 आ जाएगा, 2/7 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 है, यहाँ -11 है, यहाँ पे 14 मतलब 3/7 का स्क्वायर, और यहाँ रूट अंडर को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे क्या है आप लोगों का 7 है, तो 3 माइनस मतलब 14 ही जाएगा ना, 7 और 1 से 3, हाँ सही है। 21 में 3 जाता है 18, 21 में 3 जाता है 18 19 20, 18/7 का स्क्वायर। ओके, तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग 7 का स्क्वायर नीचे में, तो आप लोग 7 बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 18 का स्क्वायर शायद 324 होता है, 9 4 36, ओके 9 4 सॉरी 9 4 13 और 24 10 34 35 36 37 कुछ आएगा इसी टाइप से। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोगों को शायद आएगा। देखिए आप लोगों को करना क्या हुआ मैं बता दी, सॉल्व कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है मैं कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक कर रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा ओके कहाँ गलती है। तो आप लोग कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का 15 है। देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना मैं सिखा दी हुई हूँ, और मैं आप लोग को अभी एक और एग्जांपल से मतलब कि अपने नोट से दिखा दे रही हूँ कैसे आप लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर बता ही देती हूँ। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, इसमें क्या बोला फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, इसलिए मैं बता भी दे रही हूँ, नहीं तो मैं छोड़ देती। देखिए 15 नंबर, देखिए मैं आप लोगों को फार्मूला बता देती हूँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, ताकि जो एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। क्या होता है देखिए, अगर आप लोगों को प्लेन दिया हुआ है, ओके, अगर एक प्लेन दिया हुआ है, प्लेन इसमें दिया हुआ है या नहीं, प्लेन दिया हुआ है 15 नंबर में। प्लेन आप लोगों का क्या दिया हुआ है 2x - y + z, और इधर कर लीजिएगा तो +3, और पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है आप लोगों को 1 3 4। ओके, तो आप लोगों को फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा है ना 15 नंबर में, तो देखिए क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c डिवाइडेड बाय माइनस टाइम्स ऑफ ax1 + by1 + cz1 + d डिवाइडेड बाई a² + b² + c²। यही आप लोगों का फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है। तो चलिए देखते हैं, x माइनस पॉइंट क्या दिया हुआ है x - 1/a और y - 3/b, ओके,
और ए बी सी क्या होता है, ए बी सी ये जो रेशियो है ना वही है, ए बी सी भी रख ही देते हैं। क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -1 है। ओके, देख लीजिए ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा, ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिए और समझ भी लीजिए। x - x1 अपॉन ए, y - y1 अपॉन बी और z - z1 अपॉन सी इक्वल टू, देखिए माइनस टाइम्स ऑफ a(x1) मतलब a(x1) मतलब 2 इंटू 2, b मतलब -3, c इंटू z1 मतलब 4 और प्लस d3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 ओके, बस आप लोगों को करना क्या है, ये कट गया 4 2, यहाँ पे क्या आ गया 2 4 6 और 4 5 4 1 5 1 6 मतलब -1 आ गया। ओके, तो आप लोग x - 1 अपॉन 2 इक्वल टू -1, तो x - 1 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू 1 - 2 मतलब -1 आ रहा है, x इक्वल टू, हाँ चलिए सही है, x इक्वल टू, जब दिख भी नहीं रहा होगा। देखिए क्या करना है, ये आप लोगों का फार्मूला है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। किसका फार्मूला है, ये आप लोगों का फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला है। ओके, ये आप लोग का फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला है और बस ये प्लेन दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, बस इसमें रखते गए और x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू निकालिएगा तो y - 3 अपॉन -1 इक्वल टू -1, y - 3 इक्वल टू 1, तो सही है ना, y - 3 -1 और यहाँ पे तो -1 आया था, तो y - 3 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू, ये उधर जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा ना, y इक्वल टू 1 + 3 y इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आप लोग का z - 4 अपॉन 1 इक्वल टू -1, तो z - 4 इक्वल टू -1, z इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो आप लोग का -1 और 4 और 3 आ गया पॉइंट। ओके, देख समझ में आया। देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फार्मूला का भी, और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए ये भी, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से बता दी। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। और देखिए इमेज ऑफ पॉइंट है ना, तो इमेज ऑफ पॉइंट का बस जो फार्मूला में बताई ना वो वैसे ही होगा, बस आप लोगों को यहाँ पे -2 कर देना होगा। देखिए ये आप लोग लाएंगे है ना, ये आप लोग का फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला है और इमेज ऑफ पॉइंट का आप लोगों को बस यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब बस क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ओके, और उसके बाद क्या आप लोग का द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू ज्वाइन दिस एंड दिस। तो आप लोगों से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इमेज ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू ज्वाइन द पॉइंट दिस। उसके बाद क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। देखिए आगे का सभी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 16 तक ही रहने देती हूँ। ओके, तो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। आप लोगों को आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ प्लीज़ एडवर्टाइजमेंट देखते रहिएगा और कितना एडवर्टाइजमेंट आया काउंट करके भी बता दीजिएगा। 2 सेकेंड लगेगा आप लोगों को लिखने में कमेंट में इतना आया, बस उससे ज़्यादा थोड़ी लगेगा। और वीडियो देख रहे हैं तो बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आएगा उसको तो पता होगा ही, हाँ इतना आया। तो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।